दोस्तों, कैसे हैं। अभी बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। ये जो है समान प्रशासन विभाग, जिसको जीएडी बोलते हैं, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा लेटर जारी किया गया है। ये लेटर क्या है भाई, किस चीज़ में जो है उपलब्ध करवाया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये लेटर कब से लागू किया जाएगा, और सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं सारा को ये लेटर के बारे में समझना चाहिए। समझना इस स्तर से चाहिए क्योंकि समान प्रशासन विभाग के द्वारा बताया गया है। ये क्या है पूरा मामला आपको अच्छा से समझाते हैं डिटेल में। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए। ये जो लेटर जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा 3 मार्च को ही जारी किया गया है। ठीक है, मतलब ये लेटर आज ही जारी किया गया है। रजनीश कुमार जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं, उनके द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव बिहार को जो है लेटर लिखा गया है। ये रजनीश कुमार जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं, उनके द्वारा सभी जो है अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव को लेटर लिखा गया है बिहार पटना का। विषय क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़, 3 तारीख को ही लेटर जारी किया गया है समान प्रशासन विभाग जीएडी के द्वारा। क्या है मामला पूरा हम इसका डाटा देंगे, पूरा मामला हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बोला गया है, विषय देखिए क्या है कि संविदागत या बाह्य पदों की, ठीक है, या जिसको बोलते हैं बाह्य स्रोतों को पदों की विवरणी जिनकी नियुक्ति की कार्रवाई प्रशासकीय विभाग के सोसाइटी, निगम, फेडरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन स्वतंत्र एजेंसी इत्यादि के स्तर पर कराई जा रही विवरणी उपलब्ध करवाने के संबंध में। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। बिहार में आपको पता है कि बेल्ट्रॉन भी एक कंपनी है, ठीक है, जो सरकार का कामकाज को प्राइवेट स्तर से देखती है, बेल्ट्रॉन, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन जो है आपका प्राइवेट स्तर से देखती है। अब बेल्ट्रॉन जितना भी बहाली देती है वो आपको आउटसोर्सिंग पे बहाली होता है, ठीक है। मतलब बोलते हैं संविदागत तो नहीं, बाह्य स्रोत जिसको बोलते हैं, बाह्य स्रोत, उसके तरफ से जो है आपका बहाली होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाने के लिए डाटा बोला गया, मतलब जो संविदा पे बहाल हैं या जो आउटसोर्सिंग पे बहाल हैं, ठीक है, दोनों का विवरण मांगा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, संविदागत बाह्य स्रोत पदों की विवरणी, मतलब उसका विवरण देना है जिनकी नियुक्ति की कार्रवाई जो है प्रशासकीय विभाग के सोसाइटी, निगम, फेडरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन स्वतंत्र एजेंसी इत्यादि के स्तर पे कराई जा रही विवरणी उपलब्ध करवाने के संबंध में। मतलब जो स्वतंत्र स्तर पे बेल्ट्रॉन के द्वारा जो आपका सोसाइटी का हो, निगम का हो, फेडरेशन का हो, ठीक है, बाह्य स्रोत का हो या संविदागत का, उसका जो है विवरण मांगा गया है आपको 3 मार्च को लेटर जारी करके। और ये मांगा गया है किनके द्वारा, तो रजनीश कुमार जो हैं आपके सरकार के संयुक्त सचिव, इनके द्वारा जो है मांगा गया है समान प्रशासन विभाग जीएडी के द्वारा, वो भी अपर मुख्य सचिव से। जब अपर मुख्य सचिव से मांगा गया है तो मतलब समझिए कि 7 दिन के अंदर आपको डाटा देना होगा। क्या है पूरा हम डिटेल हम आपको बताते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त जो है विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वैसे संविदागत या बाह्य स्रोत पदों की विवरणी जिनकी नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित विभाग के सोसाइटी, निगम, फेडरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन स्वतंत्र एजेंसी इत्यादि के स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई है। मतलब 24-25 में जो चाहे तो आपका फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया हो, बेल्ट्रॉन के द्वारा किया गया हो, या आपका संबंधित जो है सोसाइटी, निगम के द्वारा किया गया है, चाहे आपको बाह्य स्रोत हो चाहे संविदागत हो। यहाँ देखिए बोला गया है आउटसोर्सिंग हो चाहे संविदागत हो, ठीक है। उसका 24 से 25 में जितना भी बहाली किया गया है उसका जो है विवरण मांगा गया है। और वित्तीय वर्ष 25-26 में किए जाने वाली नियुक्ति नियोजन के संबंधित है जो विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है, ठीक है। जिसका नियुक्ति हुआ है 24-25 में या 25-26 में, उसका यहाँ पे मांगा गया है। अतः उपयुक्त के आलोक में जो है अनुरोध है कि संबंधित प्रपत्र जो है आपको वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कृपा किया जाए। तो कहने का था मतलब हुआ कि जो संविदागत हो चाहे बाह्य स्रोत पदों की जो है विवरणी के लिए जिसका नियुक्ति कार्रवाई सोसाइटी, फेडरेशन और बेल्ट्रॉन के द्वारा किया गया है, उसका 24-25 के आंकड़ा और 25-26 के जो है आपको विवरण उपलब्ध कराने के लिए मांगा गया है। और अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र के वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाए। ये देख लीजिए, रजनीश कुमार जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं उनके द्वारा लेटर लिखा गया है सभी अपर मुख्य सचिव को। यहाँ पे देख लीजिए विवरण क्या क्या देना है। यहाँ पे देख सकते हैं विभाग का नाम, पहले क्रम संख्या,
विभाग का नाम, संवर्ग का नाम जो है, कौन सा पद पर हैं, ठीक है, आलोच्य अवधि, राज्य सरकार के कार्य जो है आपको कार्यालयों में संविदा या पद पर नियोजन कर्मियों की संख्या, पुरुष कितना है, महिला कितना है, कुल कितना हुआ, राज्य सरकार के जो है बाह्य स्रोत में माध्यम से नियोजित कर्मियों की संख्या, ये संविदा वाला का है, ये बाह्य में आउटसोर्सिंग वाला का है, ठीक है। फिर जो है आपका संकल्प कुल जो है यहाँ पे विभाग का नाम, सेवा में का संवर्ग का नाम, पद नाम, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको मांगा गया है नियोजित के, ठीक है, नियोजन के निर्धारित लक्ष्य यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है, नियोजित किए गए कुछ कुल कर्मियों की संख्या, नियोजित हेतु जो है कब तक जो है संभावित है, कुल जो है कितना है, सभी पदाधिकारी का जो है जो पूरा तरह से जो डाटा तैयार करके देंगे उसका दस्तखत किया मांगा गया है। तो ये जो है आपको सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं रजनीश कुमार जी के द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव से मांगा गया है, ठीक है, कि आप आउटसोर्सिंग से जो बहाली किए हैं या जो संविदा कर्मी से जो बहाली किए हैं, चाहे वो आंकड़ा 24-25 का हो, चाहे वो आंकड़ा 25-26 का हो, उसका जो है विवरण उपलब्ध करवाने के संबंध में। और जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।